हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल गोविंद आश्रित पर स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का विषय है पापों से मुक्ति। तो आज हम पापों से मुक्ति में चर्चा करेंगे। तो सुखदेव जी और वेद व्यास जी ने इस पाप का उपाय भी बताया है कि कहीं किसी जीव ने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर बैठा हो, अब क्या करे, अब हो गए तो हो गए, अब उनको तो बदला नहीं जा सकता। जिसके जीवन में पाप हो चुके हैं, वो कर चुका है पाप, वो अब क्या करना चाहिए। तो कहा, ये बात खुद भगवान ने कहा है कि सम्मुख जीव जब मोहे जन्म कोटि तब अघनाशो तबहि। जैसे ही कोई जीव मेरे शरण में आता है और हाथ उठा कर कह देता है, प्रभु पाप हुए हैं तो हुए हैं, पापी हूँ तो हूँ, पर ये भाव रखकर जो शरणागत हो जाता है, भगवान कहते हैं मैं उसके सारे पापों का नाश कर देता हूँ, मैं सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। जब जीव मेरे सम्मुख होकर समर्पित होता है, कोई अपराधी, कोई आतंकवादी, कोई जिसने हत्या की हो वो हत्यारा पुलिस से भाग रहा हो क्योंकि उसने अपराध किए हैं, और अंत में सरकार उसको सरेंडर करने का मौका देती है कि अगर तुमने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, तो तुम्हारी जो सज़ा है वो कम कर दी जाएगी समर्पण करने से। तो जब समर्पण करने से सज़ा कम कर दी जाती है, तो वही भगवान के चरणों में अगर समर्पित हुआ जाए तो कम नहीं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सारे हिसाब के बही खाते मिटा देता हूँ। पर एक बार समर्पित होना पड़ेगा। जब आप समर्पित हो जाते हैं भगवान के प्रति, फिर भगवान कहते हैं कि फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है उस भक्त को भव सागर से पार कराने की। ऐसी कथा आती है ब्रज की कि दीपावली के समय पर कार्तिक मास में दीपदान का महत्व होता है। दीपदान किए जाते हैं, यमुना जी में जल में प्रवाहित किए जाते हैं। तो आज यशोदा मैया ने सोचा कि हम भी थोड़ा दीपदान कर लें। अब मैया सज धज कर श्रृंगार कर रही थी, तो छोटे से हमारे लाला पहुंच गए कि मैया से पूछी, मैया कहाँ जा रही है? तो मैया कही कि हम पूजा करने जा रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले कि हम भी पूजा करने चलेंगे। मैया बड़े जोर से हंसी कि चोरन के मन में कब से पूजा करने के भाव आ गया। ठाकुर जी बोले, मैया देख मजाक मत उड़ा, मैं कभी कभी गलत आदमी के मन में भी अच्छे भाव आ जाते हैं, तो मेरे मन में भी आ गए, तो हमारा भी मन है कि हम भी पूजा करें। तो मैया बोली ठीक है चलो। तो लाला का हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर माता यशोदा यमुना किनारे लेके गई। अब सारी गोपियाँ आई थी हाथ में दिया ले लेके यशोदा मैया के साथ कि जल में प्रवाहित करेंगे दिए। तो यशोदा मैया ने लाला को पहले ही सावधान कर दिया कि देख कन्हैया, प्रभाव बहुत तेज है यमुना जी का, एक काम कर, तू यहाँ किनारे पे शांति से बैठ जा और कोई उधम मत करियो कि मैं जहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ वहीं पर तू बैठे रहियो। तो कन्हैया बोले, मैं कभी उधम करूँ क्या? तो मैया बोली, हाँ तू तो बिल्कुल भी उधम नहीं करता है। देख लाला, आज कोई उधम मत करना, आज हम पूजा कर रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ हो गई ना तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, चुपचाप यहीं बैठे रहना। तो लाला हमारे बैठ गए, मम्मा गए, मैया गई भीतरे, दिया ले लेके सब गई, दान किया, दीप दान हुआ।
दिए आगे बहने लगे। अब थोड़ी दूर जाकर यशोदा मैया की नज़र गई कि यहाँ से तो सही बह रहे हैं, पर आगे जा कर के धीरे धीरे सब गायब हो जा रहे हैं, एक भी दिए की लौ दिखाई नहीं दे रही। तो यशोदा मैया ने ऐसे डूब तो नहीं सकते, मुड़कर देखा पीछे, ध्यान से देखा कि कन्हैया यमुना जी के बीच में खड़े हैं और वहाँ सारे दियों को हाथ में लेकर अपने गोदी में भर कर खड़े। तो मैया बड़ी जोर से नाराज हुई, भाग के आई, डांट लगाई। तो तुझको बोला था ना कि यहाँ किनारे पे बैठे रहना, क्यों तू यहाँ भीतर आया? तो ठाकुर जी ने कहा, भले बाल रूप में उत्तर दिया, पर वो उत्तर बड़ा सख्त था। भगवान ने कहा, मैया ये सारे दिए डूब रहे थे पानी में, इसलिए मैं इनको बचाने आ गया। यशोदा मैया बोली, डूबते तो बहुत है, तू क्या सबको बचाएगा? तो मैया ने कहा, नहीं नहीं, मैंने सबका ठेका नहीं लिया, पर इन दियों का मुख मेरी तरफ था, और इन दियो जिसका मुख मेरी तरफ हो मैं उनको कभी डूबने नहीं देता। उसको पार लगाना फिर मेरी जिम्मेदारी है, फिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे कभी डूबने नहीं देता। ये भगवान की उनके प्रति समर्पण करने का लाभ है कि भगवान स्वयं बाह को पकड़ लेते हैं। इसलिए हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं पाप हमसे बहुत कुछ हुए हैं, कुछ जानकर कुछ अनजाने में करते हैं, किंतु कितने भी बड़े से बड़ा पाप हो, एक बार बस उनके चरणों में आकर बैठ जाएं, एक बार अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दें। बस हमारे भगवान भक्त वत्सल है, वो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह हम हैं जो उन्हें समझ नहीं पाते, हम उनकी भक्ति अच्छे से नहीं करते। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें अच्छे से भगवान की भक्ति करें। आशा करते हैं कि आप सभी को ये प्रसंग अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।